नेक्स्ट टॉपिक इज़ क्रिएटिव राइटिंग एज अ रिसर्च मेथड। क्रिएटिव राइटिंग क्या है? क्रिएटिव राइटिंग हम उसको कहेंगे जो नॉर्मल प्रोफेशन से थोड़ी अलग हो। मतलब कि जो चीज़ हमें पता है आप उसको डीफेमिलराइज कर दो। मतलब कि जो चीज़ हम एक ही एंगल से देख रहे थे उसको आप किसी और एंगल से दिखा दो लोगों को। तो राइटिंग में जैसे हो गया फिक्शन, पोइट्री, नॉन फिक्शन, इन सारी चीज़ों के द्वारा हम अपनी क्रिएटिव राइटिंग दिखा सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। तो इसमें कौन कौन से वर्क्स आते हैं? नॉवेल्स, एपिक्स, शॉर्ट स्टोरीज, पोएम्स। जब हम किसी नाटक के लिए स्क्रीन राइटिंग करते हैं कि स्टेज में वो कैसे परफॉर्म होगा, तो उसकी जो स्टडी है उसका अलग ही प्रोग्राम होता है, लेकिन वो भी क्रिएटिव राइटिंग के अंतर्गत ही आता है। लेकिन क्रिएटिव आपको करना है तो आप अच्छी चीज़ ही क्रिएट करोगे ना, पता चले क्रिएट करना है तो आपने बुरा ही क्रिएट कर दिया। बुरा नहीं करना है, अच्छा करना है। एजुकेशनल स्कीम में ठीक है, हमें ऐसा लगता है कि ये चीज़ होनी चाहिए कि जो बच्चे हैं, जो यूथ है, उनके इमेजिनिंग्स और ड्रीम्स को थोड़ा इंकरेजमेंट मिलना चाहिए, उनको सोचने देना चाहिए। तो स्टूडेंट को थोड़ी ये छूट दी जानी चाहिए कि वो अपनी इमोशनल एक्सप्रेशन एक्सप्रेस कर सके, है ना? वो हमेशा अपने इमोशंस को डिसिप्लिन में ही रखता है, तो ऐसा हर बार हर कहीं संभव नहीं होता, या बच्चों को थोड़ी अपनी बात कहने का मौका भी देना चाहिए। उसकी जो शाय फैंसीज़ हैं वो बाहर आने देना चाहिए, तभी उसकी जो आत्मा है वो तृप्त होगी, या उसकी ये सोल के लिए अच्छा होगा। क्रिएटिव राइटिंग टेक्निकली वो कोई भी राइटिंग है जो ओरिजिनल हो भाई, किसी दूसरी की कॉपी ना हो, किसी दूसरे के वर्क का, नहीं तो वो प्लेगियरिज्म में फॉल कर जाएगा। तो इस प्रकार से जो क्रिएटिव राइटिंग है वो एक कंटेम्परेरी और प्रोसेस ओरिएंटेड नेम है, जिसको आज हम लोग लिटरेचर कह रहे हैं, और जिसमें बहुत सारे जॉनरास फॉल करते हैं। जो प्रैक्टिस है प्रोफेशनल राइटिंग का वो नहीं हटाया गया है क्रिएटिव राइटिंग से। दोनों ही एक साथ किए जा सकते हैं उसी एक्शन में रख कर या रहकर। इन हर वर्क फाउंडेशंस ऑफ क्रिएटिविटी, मैरी ली मार्क्सबेरी references Paul Vitti and Lo Labrant's Teaching the People's Language to Define Creative Writing. Marksberry notes विटी एंड लाब्रेंट। अब देखिए यहाँ पर 3 डॉट्स लगे हैं, अभी मैंने एलिप्सिस की बात की थी तो इसके पिछले वीडियो में, तो वहाँ पर एलिप्सिस की बात की थी तो 3 डॉट है, तो मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ छोड़ा गया है, और ब्रैकेट में से क्रिएटिव राइटिंग भी लिख दिया है। तो विटी एंड लाब्रेंट इज अ कंपोजिशन of any type of writing at any time, primarily in the service of such needs as the need for keeping records of significant experience, the need for sharing experience with an interested group, and the need for free individual expression, which contributes to mental and physical health. अब क्रिएटिव राइटिंग इन एकेडेमिया, जैसे अगर हम एकेडमिक्स की बात करें तो अगर एकेडमिक्स के अंदर एक बच्चा है तो उसको ये बोला जाएगा कि आप लैंग्वेज के रूल्स के अंदर लिखोगे, है ना? आप कुछ भी कंपोज करोगे तो वो रूल्स पर बेस्ड होना चाहिए लैंग्वेज के। लेकिन क्रिएटिव राइटिंग जो है वो किस पे फोकस करती है? सेल्फ एक्सप्रेशन पर, चाहे वो किसी का भी हो। और ये बहुत ही कम स्टेजेस पर, मतलब जब हमारा एकेडमिक सेशन चल रहा होता है तो ऐसी बहुत कम जगह होती है जहाँ पर क्रिएटिव राइटिंग को एजुकेशनल सब्जेक्ट की तरह दिखाया जाए या पढ़ाया जाए। यदि एलकेजी से लेकर 12th तक की जो एजुकेशन है उसमें ही ना सही, लेकिन यूनिवर्सिटीज़ में तो फोकस कर सकते हैं। जो एजुकेशनल फोकस है क्रिएटिव राइटिंग का वो यूनिवर्सिटीज़ में हो सकता है। फॉलोइंग अ रीवर्किंग ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन इन द पोस्ट वॉर एरा, क्रिएटिव राइटिंग हैज़ प्रोग्रेसिवली गेन्ड prominence in the university setting with the beginning of formal creative writing program. For the first time in the sad and enchanting history of literature, for the first time in the glorious and dreadful history of the world, the writer was welcome in the academic place. If the mind could be honored there, why not the imagination? तो अब प्रोग्राम्स ऑफ स्टडी, तो देखो क्रिएटिव राइटिंग के जो प्रोग्राम है वो हमको हाई स्कूल से मतलब मिलने लगते हैं, हमारे लिए अवेलेबल हो जाते हैं, और ग्रेजुएट स्कूल या फिर उसके आगे तक जब भी हमारा मन करे तो मतलब हमको अवेलेबल हाई स्कूल से हो जाते हैं। जो परंपरागत तरीके से जो प्रोग्राम है ये इंग्लिश डिपार्टमेंट से एसोसिएटेड होते हैं, लेकिन ये नोशन जो है इसको अभी चैलेंज किया गया था। इसके सामने दूसरे भी क्रिएटिव राइटिंग्स के डिपार्टमेंट आए, जैसे अभी इंग्लिश इसको एसोसिएट किया जा रहा था तो शायद दूसरे सब्जेक्ट भी आए होंगे। मोस्ट क्रिएटिव राइटिंग डिग्रीज फॉर अंडर ग्रेजुएट्स इन कॉलेज आर BFA, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स. Some continue to pursue a Master of Fine Arts in Creative Writing, the terminal degree in the field. At one time, rare PhD programs are becoming more prevalent in the field as more writers attempt to bridge the gap between academic study and artistic pursuit. क्रिएटिव राइटिंग्स जो पहले डिसाइड करते हैं कि उनको मतलब किस में जाना है, क्या लिखना है, फिक्शन या पोइट्री, तो वो पहले शॉर्ट स्टोरी से स्टार्ट करते हैं, सिंपल पोएम से। फिर वो अपना शेड्यूल डिसाइड करते हैं कि उनको अपनी ये स्किल कैसे डेवलप करनी है। वर्कशॉप क्लासेस अटेंड करते हैं, लिटरेचर पढ़ते हैं, बहुत सारा एजुकेशन क्लासेस अटेंड करते हैं, ताकि उनकी जो टेक्निक है वो और स्ट्रेंथन हो जाए। यद्यपि उनके पास खुद के अपने प्रोग्राम्स हैं इस पढ़ाई में, जैसे फिल्म एंड थिएटर, स्क्रीन राइटिंग एंड प्ले राइटिंग, तो ये सारी जो चीज़ें हैं क्रिएटिव राइटिंग प्रोग्राम्स के बहुत क्लोज हैं, और ये फिल्म और थिएटर से बहुत ही क्लोजली रिलेटेड है।
तो जो क्रिएटिव राइटिंग स्टूडेंट्स होते हैं उनको इनकरेज किया जाता है कि वो एक्स्ट्रा करिकुलर राइटिंग बेस्ड एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करें, जैसे पब्लिशिंग क्लब्स है, स्कूल बेस्ड लिटरेरी मैगजीन्स है, न्यूज़पेपर्स हैं, राइटिंग कॉन्टेस्ट है, राइटिंग कॉलोनीज और कन्वेंशंस एंड एक्सटेंडेड एजुकेशन क्लासेस। तो उनकी इस तरीके से जो क्रिएटिव राइटिंग है वो और निखरेगी और शार्प होगी। क्रिएटिव राइटिंग जो है वो फॉर्मल यूनिवर्सिटी के मतलब बाहर भी हो सकती है, बाहर भी लोग बहुत सारे ऐसे कॉम्पिटिशन्स ऑर्गेनाइज करते हैं, फंक्शन ऑर्गेनाइज करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल राइटर डेव एगर्स set up the innovative A26 Valencia in San Francisco, where young people write with professional writers. In the UK, the Irvine Foundation runs week-long residential creative writing courses in 4 historic houses. अब in the classroom, क्रिएटिव राइटिंग जो क्या है वो वर्कशॉप फॉर्मेट में सिखाई जाती है, सेमिनार स्टाइल में नहीं। वर्कशॉप में स्टूडेंट जो होते हैं वो अपने ओरिजिनल वर्क सबमिट कर देते हैं ताकि उनको चेक किया जाए। तो जो स्टूडेंट हैं वो एक राइटिंग का फॉर्मेट भी डिसाइड कर लेते हैं। जब वो बार बार लिखते हैं, अपनी वर्क को बिगाड़ते हैं, मतलब कोई लाइन सही नहीं लग रही उसको हटा दिया, तो राइटिंग और री राइटिंग का जो ये प्रोसेस है इसमें बहुत सारे फॉर्मेट अडॉप्ट करते हैं, बहुत सारे हटाते भी हैं। Some courses teach the means to exploit or assess latent creativity or more technical issues such as editing, structural techniques, genres, random idea generating और writer's block unblocking। कुछ नोटेड ऑथर्स हैं जैसे माइकल शबॉन, कजाओ इशिगुरु, इयान मैकवान, रोज ट्रिमेन और रेप्यूटेड स्क्रीन राइटर्स जैसे डेविड बेनॉफ, डैरेन स्टार एंड पीटर फेरेली। तो ये सब क्रिएटिव राइटर्स हैं, इन्होंने क्रिएटिव राइटिंग प्रोग्राम सीखा हुआ है ना यूनिवर्सिटी से। ऐसी यूनिवर्सिटी से इन लोगों ने ग्रेजुएशन ही प्राप्त की है। अब इसको लेकर कंट्रोवर्सी क्या है? कंट्रोवर्सी इन एकेडेमिया। कुछ लोग ये सोचते हैं कि इंग्लिश डिसिप्लिन का ये एक्सटेंशन है क्रिएटिव राइटिंग, लेकिन ये अलग अलग भाषा में पूरे संसार में चल रहा है। जो इंग्लिश डिसिप्लिन है ये ट्रेडिशनली क्रिटिकल स्टडी की तरह देखा जाता है कि ये जो लिटरेरी फॉर्म है इसको लोग क्रिटिसाइज कर देते हैं। सम academics see creative writing as a challenge to this tradition. In the UK and Australia, as well as increasingly in the USA and the rest of the world, creative writing is considered a discipline in its own right, not an offshoot of any other discipline. To say that the creative has no part in education is to argue that university is not universal. जो भी क्रिएटिव राइटिंग को सपोर्ट करते हैं, चाहे वो इंग्लिश डिसिप्लिन में हो या ना हो, आर्ग्यू फॉर द एकेडमिक वर्थ ऑफ द क्रिएटिव राइटिंग एक्सपीरियंस। तो एक तरीके से उनका मतलब इनडायरेक्टली भले लड़ रहे हैं तो एकेडमिक वर्थ तो है ही। क्रिएटिव राइटिंग चाहे इंग्लिश का हो चाहे किसी और लैंग्वेज में हो, वो ये मानते हैं, वो ये बताते हैं कि जो क्रिएटिव राइटिंग है वो स्टूडेंट्स की एबिलिटीज़ को और निखारता है कि वो अपने विचार कैसे लोगों के सामने प्रस्तुत कर सकता है। और जब हम ऐसी चीज़ में जाएंगे, जब हम क्रिएटिव राइटिंग लिखेंगे कि दूसरे पढ़कर उससे इन्फ्लुएंस हो जाएं, तो हम भी तो जब किसी वर्क को पढ़ेंगे तो हम भी तो उसके डेप्थ में जाएंगे, लिटरेरी टर्म्स देखेंगे, मैकेनिज्म्स देखेंगे कि राइटर ने अपने वर्क में कैसे यूज़ किया है, और उसको देख के हम अपना भी वर्क इम्प्रूवमेंट करेंगे। तो ये तो कितनी अच्छी बात है। और ये हमको यहाँ पर ही नहीं, बाकी और भी जो लिटरेरी सर्किल हैं, क्रिएटिव राइटिंग स्फेयर है, उसमें भी हमको ये काम आएगा। ये तो स्किल है, स्किल कहीं भी काम आ सकती है। और कुछ चीज़ों को देखना, फिर अपने आइडिया को उसके साथ कनेक्ट करना, फिर एक अच्छा पीस बनाना, ये अपने आप में बहुत ही मज़ेदार प्रोसेस होता है। मतलब क्राफ्ट, जैसे हम क्राफ्ट बनाते हैं ना, पुराने चीज़ों को लेकर के एक नया बना देते हैं तो वो कितना सुंदर दिखने लगता है। उसी प्रकार से ये क्रिएटिव राइटिंग है। आपको बस ऑब्जर्व करना है, कुछ थॉट्स, कुछ वर्ड्स बस ध्यान में रखना है और आप क्रिएटिव राइटिंग में एक्सपर्ट हो जाएंगे। It is also believed by some in the academic sphere that the term creative writing can include creative reading, which is the reading of something not typically understood to be a creative piece as though it were creative. This expanded concept further addresses the idea of found materials being of literary value under a newly assigned meaning. Examples of this might be product assembly directions being considered found poetry. Despite the large number of academic creative writing programs throughout the world, many people argue that creative writing cannot be taught. Louis Menand explores the issue in an article for The New Yorker in which he quotes Kay Boyle, the director of creative writing program at San Francisco State for 16 years, who said, "All creative writing programs ought to be abolished by law."